आप देख रहे हो ये षड्यंत्र हो रहे हैं, झूठ और फरेब चल रहा है। शर्म आती है मुझे कि विधानसभा में भाड़े के टट्टू बोलते हैं मुख्यमंत्री के जो आंदोलन कर रहे हैं भाड़े के टट्टू हैं। गांव में उत्तराखंड तक अब लोग एक मत होना चाहिए, वो ना चाहिए कि जीवन राज्य बनाई अगर यूं सत्ता होती तो आज हमारे में वैसे गाँव नहीं लगे। यूं सिर्फ आंख में धूल चुकना काम चो दामी बनी प्रॉपर्टी डीलर। अभी भी तो मसूरी में अगर 2 बीघा जमीन खरीदे तो दामी में जाओ, फाइल पास पैसा दो, फाइल पास। अगर हम आज भी सड़क पर संघर्ष चौंकना तो एक पिछले सिर्फ एक उद्देश्य जो देवभूमि इस देवभूमि में जैन भी गलत करी बोलू वे तो छोड़ना नहीं हमने। 26 साल में आप बताओ 1 लाख करोड़ कर्जा कैबा तक, पुल बनना गिरना, सड़क बननी टूटनी, उत्तराखंड में स्कूल बंद होना, गांव में विकास नहीं, जंगली जानवर बच्चों थे माना हम कक जान हमन। भाजपा तो बड़ो सनातनी बताऊं तो वापस है कि हम ज्यादा बड़ा सनातनी, हम बराबर सनातनी को वही नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों पार्टी बनी रह गया। यूं चोरों को सरकार से अभी जरा हटन तो दिया, सरकार उल्टी करे दो यूं से सुखा नशा मरीज के सम देखा हर की बॉडी में दारू बटनी सुखा नशा यत्का वेगी बच्चा बर्बाद होगी, गांव का गांव झांझी होगी। और सुबह दुनिया बनू कि लोग दूर न जाऊं दारू पीना विधानसभा में अखोड़ भी टिक छवाणो पिलखी मचन लोग बैठे 3 बेटियों प्राण खुदिन हॉस्पिटल में डॉक्टर निरय प्रसव दौरान जान चली गए। नमस्कार, तीज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। आज मसूरी में एक सम्मान समारोह हो रहा है झूला घर पे आंदोलनकारियों का। इसी बीच हमारे साथ है शांति प्रसाद भट्ट जी जो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने मन से भाषण भी किया। सर पहले तो आपका स्वागत है मसूरी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा स्वागत करी। सर आपसे बोलना स्वास्थ्य को लेके कि स्वास्थ्य बड़ी परेशान से पहाड़ में, तो कहाँ है ये परेशानी पहाड़ में? आप देखोल की चौखटिया से पैदल यात्रा चली 350 किलोमीटर। उद्देश्य हुई कि स्कूल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर नहीं छन, प्रसव सड़कों पर होना, बेटियां प्रसव दौरान मरना छन, धामी जी जो अपने चेहरा चमकाना छन सुनना नहीं छन, पैदल एक देहरादून में नैन और हमारी बेटियों कपड़ा फाड़िन। ये बुर्दिन देखना को नहीं राजी नहीं मांग मन। तो ये परेशान तो सभी जगह बोलो सर, पूरा पहाड़ में हर जगह यही परेशानी। अखोड़ी भी टिक छवाणो अच्छा पिलखी मचन लोग बैठे 3 बेटियों प्राण खुदिन हॉस्पिटल में डॉक्टर निरय प्रसव दौरान जान चली गए। आप बताओ, या तो हॉस्पिटल खुले अभी पहाड़ों में लोगों की अभी कंप्लेन है कि हॉस्पिटल खुलिया छन पर सिर्फ रेफर होनो 1.5 रेफर, और पहाड़ में जो गांव बैठी पहाड़ हॉस्पिटल आना के दिक्कत हो 1.5 करने वालों का कर लो 1.5 में जी। चंबा को उदाहरण बतान में आता है रात में जो स्वीपर वन ना स्वीपर वो डिप लगान और पेटक दर्द दवाई ध्यान मी गवा छो मीन वे एक दिन रात 12:30 बजे बोली रे तू तो एक स्वीपर चेरे तू कल चेरे दवाई बटनो कि साहब आशीर्वाद है जी आपका, हमें तो डॉक्टर ने बता रखा पीली गोली पेट दर्द की, नीली गोली इसकी। और जब ऐसे इलाज होंगे पहाड़ों में तो कल हम चलो चंबा में मसाल जलूस निकलनो, अखोड़ी में मसाल जलूस निकलनो। सब के एक ही मांग छे कि भाई ये राज्य मांग छे मन की शिक्षा अच्छी हो जा, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जा। ना शिक्षा बाहर पहाड़ों में मिलनी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे ठीक होनी। तो ये 25 साल में ये रजत जयंती सरकार क्या बात तक मनानी। शिक्षक लिखा आप मतलब शिक्षक मतलब एक स्टूडेंट के 2 टीचर या एक स्कूल के 2 टीचर। अगर आप राइट टू एजुकेशन तक देखला तो एक अगर बच्चा गांव में छो ना तो वे तई 1 तो 2 तो टीचर से आना, 2 वेताई आंगनवाड़ी छंचाना और 1 वेताई कंपाउंडर। सरकार इतना भिखारी नहीं कि गांव बच्चा तई शिक्षा से दूर करो, मगर दुर्भाग्य देखो वर्तमान सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार चाहिए 10 बच्चों पर स्कूल बंद करनी, गरीब एक बच्चा कगजान पढ़ना कौन, यदि बच्चा पढ़ो नहीं तो क्या पढ़ो। आज पूर्व उत्तराखंड में शराब सुखा नशा यत्का वेगी बच्चा बर्बाद होगी, गांव का गांव झांझी होगी। और सुबह दुनिया बनू कि लोग दूर न जाऊं दारू पीना को विधानसभा में कि दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे घर दारू देणू और तुम दारू पियावर जान में पड़े आ रहा। जत का आदमी शराबी होल वत का हुए ही नौकरी नहीं मिलन वनी वो फिर होता है। माता पिता दारू मंगा लगे और जो बच्चा चनी नशा सुखा नशा मरीज के सम देखा हर की पौड़ी में दारू बटनी, मसूरी में बुरा हाल छन हर की पौड़ी में दारू बटनी, त्रिवेणी घाट में दारू बटनी, घर घर शराब जानी और बेचने वाले कुछ भाजपा वाले 5 रुपये की रसीद कटाओ भाजपा की और वे एक बात पुलिस चुप और फिर आप दबा के शराब बेचो। आपसे लगन से लगी कि जो भाजपा वाला तो पुलिस कुछ तुम पर वनी कर दी कार्रवाई है और जो बाकी लोग तुम पर तो बहुत कार्रवाई होंगी। हमारे तो किस्मत में मुकदमा जेल लिखा दिन कार्रवाई होने लगी वहां कोई दिक्कत नहीं। मोर जोला
जी धरती पर जन्म लिया सनातनी छा अगर हम अपनी धरती को नहीं लड़ सकता हूँ तो धिक्कार से अमर जीवन और राज्य बनाए हम आज बात तो बड़ो सनातनी बताऊँ तो वापस आएंगे हम ज्यादा बड़ा सनातनी हम बराबर सनातनी कोई वही नहीं आ भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी बनी के रह गया सनातनी छन अगर ये सनातनी छन तो मिता बता दिया मंदिरों में शराब का केदारनाथ में सोना चोरी कैन करी QR कोड लगा के चंदा कैन खाई मंदिर होता है बदनाम को करनो कोई हिसाब नहीं जो चंदा कटो है मैं वही तो चाहूँ बोलूँ ये सनातनी नहीं छन सनातन की आड़ में भेड़िया छन दानव छन हत्यारा बलात्कारी सब भाजपा में छन तभी तो उत्तराखंड रोणु छ कुछ भी कुकर्म नहीं छोड़ी आप बता दिया विधानसभा में 3 दिन के चली शर्मक बात है कि 25 साल बाद भाजपा के विधायक बनू कि हम डैम तोड़ देला और मैदान बनू हम पहाड़ में जो छो रसद रोक देला ये कौन मांग छे राज्य अरे हमार मैदानक भी हमर छ पहाड़क भी हमर छ मगर ये मैदान और पहाड़क झगड़ा करे कक्षन ले जाना देश था ही और हम राष्ट्र के नाम पर यूं तो सत्ता चाहूँ देना ये राष्ट्रीय पार्टियों में भेड़िया छन दानव छन लुटेरा छन भ्रष्टाचारी छन ये दलाल टाइप के लोग सत्ता में आएगी ना तभी उत्तराखंड खतरा में पड़ी हम तो चिंता ये चाहिए कि 64 लाख लोगों को राज्य चाहिए 8 जनपद में और आज ये पर्वतीय क्षेत्र में केवल 48 लाख लोग रहेगी ना और हमारी जनसंख्या 1,35,00,000 कखन है नहीं हमारी छाती में कखन बैठा नहीं उन्होंने ये सब बोटक चक्कर में भैर बोल दिया हमारी छाती में बैठे दिया भाजपा को नहीं हमारे 70,000 लोग होते नौकरी दे दिया और सेवा नियोजन कार्यालय में 12-13 लाख बेरोजगारों को खोज खड़ी PhD होता नौकरी नहीं डॉक्टर होता नौकरी नहीं बीटेक होता नौकरी नहीं चपड़ा से नौकरी 15-15 लाख में बिकनी तो ये राज्य बनाए क्या कुछ भाजपा ने उत्तराखंड को पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दिया है भाजपा ने राजनीतिक चक्कर में उत्तराखंड तक खतरा में डाल दिया है हम तो ये चिंता है अगर हमारी लोक संगीत कार ना हुआ तो हमारी तो बोली संस्कृति में खत्म हो गया आज संस्कृति बचाने का सवाल है संस्कृति बचाने वाली कोई सरकार नहीं आप गणेश जोशी जी के थे बोलना कि घोटाला यूं करे और आर्मी जो जवान जो उनके लिए ठीक नहीं है ये आदमी आप सोचो जो फौज छोड़ी भग्यू वो मसूरी आशीर्वाद से मंत्री बन गया आज तो सैन्य धाम बना रहे वो अच्छा मंत्री बनने के बाद भी एक चरित्र क्या देख तुम पढ़ी उल्ली क्यों का अच्छा नहीं वो कखन वे पर हजारों करोड़ रुपया कखन आरोप चल लगना हाई कोर्ट से लेकर वे सब जगह वे पर आरोप चल लगना ये बोलना आरोप है लगना सीधा जो तो कुछ वही नहीं यूं चोरों को सरकार से अभी जरा हटन तो दिया सरकार उल्टी करे दो यूं से आपकी सरकार बोले आप कार्रवाई बना देश छोड़ी भागनी हूं ये नहीं रह सकता ना उत्तराखंड में गणेश जोशी हो सुबोध दुनियाल हो धन सिंह हो हरक सिंह हो जो भी चल जीवन उत्तराखंड में गलत तरीके से पैसा कमायूं अगर सारा पैसा राजकोष में जमा नहीं कराई तो काय का आंदोलनकारी हम सत्ता भोगना को लड़ाई नहीं चाहोगा ना अगर हम आज भी सड़क पर संघर्ष चाहोगा ना तो एक पिछले सिर्फ एक उद्देश्य देवभूमि इस देवभूमि में जैन भी गलत करी बोलू वे तो छोड़ना नहीं हमने जनता का आशीर्वाद जरूरत है संघर्ष में कोई कमी नहीं ना हम पुलिस से डरता हूँ ना मौत से डरता हूँ हमने उत्तराखंड को संघर्ष करी और वे उत्तराखंड तक बचाना को आज भी हम संघर्ष होगा नहीं हम छो तो मुद्दा छन जिंदा अगर हम नहीं होता तो आज ही उत्तराखंड पूर्व बर्बाद यूं राष्ट्र पार्टी कर दिया है मैं चाहूँ पूछूँ आपसे ही पूछना चाहूँ ये 25-26 साल में आप बताओ 1 लाख करोड़ कर्जा कैबा तक पुल बनना गिरना सड़क बननी टूटनी उत्तराखंड में स्कूल बंद होना गांव में विकास नहीं जंगली जानवर बच्चों ते मारना हम ककजान हम अपनी जमीन से दूर है गए हमारी जमीन पर भैरवाल कब्जा कर हमन ककजान जूं तक हम सत्ता में बैठाना चाहन वो हमारी छाती पर बैठी हम तो लूटना भू कानून बनाई उसते कख बनाए भू कानून शहर में भू कानून नहीं हरिद्वार उधम सिंह नगर में भू कानून नहीं तो कक्ष कानून यू सिर्फ आंख में धूल झुकना काम छ धामी बनी हूँ प्रॉपर्टी डीलर अभी वे तो मसूरी में अगर 2 बीघा जमीन खरीदे तो धामी में जाओ फाइल पास पैसा दो फाइल पास अब धामी जी ने अन्य लोगों प्रॉपर्टी काम बंद करके खुद ही प्रॉपर्टी डीलिंग काम मुख्यमंत्री कार्यालय में खुली छु धड़ल्ले से उत्तराखंड जमीन बिकनी बिहार वालों अच्छा वे तो रोकने की जरूरत है जे दिन हम आवला वे दिन यूं कि ऐसे निकल दिया राजनीति में तो काहे कर नेतागिरी सर यूकेडी को प्लान किया अगर जन दारू बहुत ज्यादा दुकान मतलब जगह जगह दुकान खोलेगी सब लोग शराब ब्याखन से पहले दिन होता कि शाम मस्तल पहाड़ी मस्त अब दिन बड़ी शुरू हुई पहाड़ी लोग 2000 आप लोगों को क्या पक्ष था माँ की अगर दारू दुकान जितना खुली क्या बोलूँ अगर आप लोग सत्ता में आप तो सक कोई हमारे पहले एजेंडे मानना सब मुक्त उत्तराखंड चाहिए अच्छा जे दिन हमें जो वे दिन दुकान बंद हो जाले
आप तो नशा मतलब आप तो लगणू कि नशा से हम तो फायदा बनू ना फायदा नहीं आप मैं आपसे बता दूं हाँ। भाजपन कत का गंद काम करूं गांव में नशा उधर अग्निवीर अब हम सेना में जान लायक भी नहीं अच्छा। रहूं दुनिया तक सबसे ईमानदार कर्मचारी देने वाली कौम छो हम ईमानदार कर्मचारी ईमानदार सैनिक देना मगर भाजपा ने शराब पिला पिला हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया 2 कदम नहीं चल पाना धड़ाम मुड़ इसके से दुकान बंद करे दल तुम जेल जाणु यून जो न्यू पट्टा जो छ ना फर्जी तरीके से आवंटित करियो 100 गज जेल चल जाणुन अच्छा, क्योंकि वो जमीन जो छ जगह गलत आता रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन छ अच्छा। फर्जी तरीके से 100 गज जमीन जो छ ठेकेदार ते दी और जब संयुक्त सर्वे कुन जब हमन ब्याल टीम बुलाई तक बंद करिए क्या कि और खोल दो ना देखो भाजपा तो तुम घर घर शराब पिलाण हाँ आप क्या रिश्ते में बंद करोगे शराब ऋषिकेश ने संपूर्ण उत्तराखंड नशा मुक्त बनाने का हमारा संकल्प है वोट पड़े ना पड़े हाँ। हमको उत्तराखंड की नस्ल बचाने की जरूरत है बिगड़ आप दारू पिला के चुनाव कैसे कराओगे आज चुनाव में तो धड़ल्ले से चलती है देखिए बिहार में नहीं गुजरात में नहीं तो मोरगिन क्या वक्त जो नस्ल छन नहीं वो बढ़िया अफसर बनना छन अगर वो नशेड़ी होंदा तो बर्बाद नहीं होंदा एक दरवाजा बढ़ना एक दरवाजा बन गया उत्तराखंड एक बहुत बड़ा खतरा बन गया ही देश में ईमानदार कर्मचारी मिलना मुश्किल हो जाना सब जाली हुई सी भीतर जाना तो कने कने उड़ के ईमानदार देखिए स्थिति बदल दे छे हाँ उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पर मीन भी देखी हाँ। लोग बोल छे कभी नहीं वहां उत्तराखंड अच्छा 90 दशक में देख लिया सब एक हुए कि उत्तराखंड को लड़ी 42 से ज्यादा सादे दिन और राज्य बनी ना वन नहीं मैं बोलना चाहूँ कि एक दिन जनता ने जरूर हमारी बात समझना और हमारे दगड़े एक बार फिर आना आप जाना लगे गाँव लोग समझने लगे आपकी बात कल नहीं समझना अगर हमारी बात में दम नहीं लगो तो गांव गांव आंदोलन होता गांव में उत्तराखंड तक अब लोग एक मत होना चाहिए बोलना चाहिए कि जीवन राज्य बनाई अगर यूं सत्ता होती तो आज हमारे मुँह गांव नहीं लगे लड़का बर्बाद हो गई 40 साल संडा हो गई ब्याह नहीं होना गाँव नस्ल खत्म होगी हमारी जमीन ककरेगी जब बच्चों को ब्याह नहीं होना तो हमारे तो पूर्व वंश रुक गया अब लोग समझने लगे पर बोर्ड में कन्वर्ट हो लो वो मेरा पूर्व विश्वास है वाल कन्वर्ट अब एक तरफ की पैसा वाली पार्टी तुम बता दिया पैसे मैं बताना चाहूँ ये अरबों रुपया खर्च करे भी होता है वोट नहीं पड़ा ना और फकीरी में चुनाव जीतना मन यन बात नहीं राज्य भी फकीरी में बनी इंद्रमणि बडोनी 3 बार विधायक चार विधायक की छोड़ी उस सड़कों पर उतरी ना और उन समाज तक एक करीब राज्य बनाई उनकी हम भी चिल्ला चाहूँ उनके आदर्श पर हम चलना चाहूँ और हम तो विश्वास है कि एक दिन जनता ने हम तक वोट देना और उत्तराखंड तक बचाना को यूकेटिक सरकार बनाना और जे दिन हमारी सरकार बनेली गुरुकुल नाशन से लेकर बद्रीनाथ तक बीचम इंच जमीन हमारी कोई ले जा नहीं सको तो जीवन गलत तरीके से हमारी संपत्ति पर कब्जा कर होटल बने लिए ये सब उत्तराखंड राजकोष में जाल सब उत्तराखंडी बच्चों खाता में जान जीवन गलत तरीके से जमीन खरीदी ना उनसे हिसाब लियो जोल कि भाई तुम्हारे बताया बुआ त्यार चपड़ा से भी नहीं चाहिए ये करोड़ों रुपया का खनाइन गणेश जोशी से पूछलम कि ये पैसा का खनाए रहती पर जब हिसाब नहीं दिया लो तो कख में लड़वे ये तो बोल आरोप लगना कुछ चाहिए नहीं मैंने देखो फकीर आदमी सत्ता पलटते ही सब चीज क्लियर हो जाएगी आप इंतजार कीजिए 27 को आने दीजिए ये घबराए हुए हैं भाजपा वाले ये घबराए हुए हैं इस बात से कि कहीं यूकेडी आ गई तो ये हमें राजनीतिक रूप से बर्बाद कर देगी इसलिए आप देख रहे हो ये षड्यंत्र हो रहे हैं झूठ और फरेब चल रहा है शर्म आती है मुझे कि विधानसभा में भाड़े के टट्टू बोलते हैं मुख्यमंत्री के जो आंदोलन कर रहे हैं भाड़े के टट्टू हैं इसको टट्टू हम बताएंगे 27 में इसको तो खटीमा की जनता ने लतड़िया दिया था ये तो जबरन जो संविदा का बना हुआ मुख्यमंत्री है राज्य को लूट रहा है देखते रहिए 27 में तख्ता पलटेगा उत्तराखंडियत आगे बढ़ती हुई दिखेगी भट्ट जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू